हेलो दोस्तों। वैसे तो कॉमर्स की क्लास बहुत कम लोग लेते हैं लेकिन मैं कॉमर्स की क्लास ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, ये देखिए, लेखा शास्त्र का इतिहास। सबसे पहले हम इतिहास देखें क्योंकि हम ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इसका इतिहास ही नहीं पता होता कि कॉमर्स का इतिहास क्या है, ये कहाँ से आया है। उन्हें सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें समझा दी जाती हैं एक टीचर के द्वारा, एक अध्यापक के द्वारा। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता होता कि कॉमर्स कहाँ से आया है, इसके सबसे पहले इसका आविष्कार जो था वो कौन से सन में हुआ था। ठीक है, पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उन्हें कुछ नहीं पता रहता। ठीक है, पता होता है टीचर बताते हुए तो बच्चे ध्यान से नहीं सुनते और जब तक उनके समझने की उम्र होती है तब तक निकल जाता है टाइम। देखो, आधुनिक दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर के गणितज्ञ लुकास पेसियोली द्वारा लिखित पुस्तक डी कंपिसेट स्क्रिप्चर लैटिन भाषा में माना जाता है। ठीक है, जो हमारे कब हुई थी इसकी दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव कब हुआ था। वैसे तो हमारे उसमें कॉमर्स में बहुत सारी प्रणालियाँ हैं। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मान्यता किसकी है, दोहरा लेखा प्रणाली की है। वो कब हुई थी उद्भव, पुस्तक 1494 में। किसके द्वारा हुई थी वो, ल्यूकस पेसियोली के द्वारा। ल्यूकस पेसियोली कहाँ के थे, वो थे इटली के वेनिस नगर में। ठीक है, और लुकास पेसियोली कौन थे, होता है ना इस तरीके से पूछा जाता है कि गणितज्ञ थे या गणितज्ञ थे या कौन थे, ये है ना, साइंटिस्ट थे, इस तरीके से पूछा जाता है। मैथमेटिक्स थे, तो ये मैथमेटिक्स थे। ठीक है, कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने, डी कंपिसेट स्क्रिप्चर, जो कौन सी भाषा में थी, लैटिन भाषा में। ये होता है कि कौन सी भाषा में, तुम्हें भाषाएं दे देगा, ग्रीक भाषा, स्पेनिश भाषा, स्पेनिश और फ्रांसीसी भाषा, इस तरीके से भाषा दे देगा। और ये दे देगा डी कंपिस और लैटिन भाषा। तो डी कंपिसेट स्क्रिप्चर किस भाषा में थी, तो डी कंपिसेट स्क्रिप्चर में थी। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता अगर तुमसे पूछ ले डबल एंट्री सिस्टम के, हमें बर्थमैन बताइए। डबल एंट्री सिस्टम के कौन थे जन्मदाता, लुकास पेसियोली थे। डी कंपिसेट स्क्रिप्चर का अंग्रेजी में अनुवाद, देखो पेपर में ये आ जाता है कि डी कंपिसेट स्क्रिप्चर्स का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तुम्हें 3-4 राइटर के नाम दे देगा लिख के, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन तुम्हें एक सही नाम पता होना चाहिए। वो कौन था, ह्यूज ओल्ड कैसिल द्वारा। ह्यूज ओल्ड कैसिल द्वारा ये आप पूछा जाता है कि डी कंपिसेट स्क्रिप्चर का जो अंग्रेजी अनुवाद ह्यूज ओल्ड कैसिल ने किया था वो कौन से सन में किया था, तो वो सन था 1543। माफ़ी चाहती हूँ कि राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन आप थोड़ा कॉपरेट कीजिए। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली पर सर्वप्रथम अंग्रेजी पुस्तक, डबल एंट्री सिस्टम पर जो सर्वप्रथम पुस्तक थी वो अंग्रेजी में किसने लिखी थी। देखो हम वही बताते हैं कौन सी बुक थी वो जो अंग्रेजी में लिखी गई थी। वो थे इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जो किसने लिखी थी, एडवर्ड जोन ने। एडवर्ड जोन डबल एंट्री सिस्टम पर जो बुक लिखी गई थी अंग्रेजी में वो कौन सी थी, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, जो किसने लिखी थी, एडवर्ड जोन ने लिखी थी। कौन से सन में लिखी गई थी, 1794 में लिखी गई थी। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का विवरण किसने दिया है, लुकास पेसियोली ने। लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन, जो लेखांकन होती है, जो हमारी अकाउंटिंग है, लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया, रॉबर्ट स्पाउच ऑफ मॉरिशस मॉनिट्रप ने किया। एक पुस्तक और थी जिसका नाम था अंकगणित व रेखागणित के पुनरावलोकन के अंश। ये पुस्तक किसने लिखी थी, ये भी लुकास पेसियोली ने लिखी थी। ठीक है, ये है हमारी एक परिभाषा है जे.आर. बॉटली बॉय के अनुसार व्यवसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की कला ही पुस्तकालन है। देखो जे.आर. बॉटली बॉय ने क्या कहा कि जो हमारे लेन देन होते हैं, जो हमारे ट्रांजैक्शन है, उन्हें एक जगह जोड़ के रखना है ना, लेन देनों को एक लेखा पुस्तक, हम एक पुस्तक बना लेंगे अपनी।